Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School, Sir Syed Ahmed Khan, Gulastana Johor campus. ठीक है. This video is related to class 8. Subject is science, and the chapter that we are going to discuss is speeding up. अब इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में ये आपका बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. तो हम इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आप लोगों की आपकी बुक में दिए हुए हैं वो हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे, ताकि फिर आप लोग इधर से काम कर सकें और फिर आप लोगों को ये एज अ होमवर्क आप लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर लूँगी, कोई इशू नहीं है. आप लोग बस इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे हो रहा है. तो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड करेंगे हम, फिर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे हम, और फिर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू हम एक्सेलरेशन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका स्पीड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है जो दैट इज़ ऑन पेज नंबर 49. ठीक है. इसके हम सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे. सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है, इन एन ओलंपिक स्विमिंग कॉम्पिटिशन का एक ओलंपिक हो रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रिक क्लॉक स्टार्ट विद द स्टार्टर्स गन स्टार्ट होता है जब स्टार्टर की गन फायर होती है. अब क्लॉक स्टॉप हुआ है जब स्विमर ने एंड ऑफ द पूल टच कर लिया. अब हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है ऑफ ईच ऑफ द स्विमर्स. अब स्विमर्स की हमें स्पीड मालूम करनी है. एक है आपका बैक स्ट्रोक पे है, उसने बैक स्ट्रोक की सबसे पहला पार्ट ए जो है वो बैक स्ट्रोक है. ठीक है. आपको उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है जिसमें आपको 10 मीटर क्या दिया हुआ है, दैट इज़ आपका डिस्टेंस, एंड 60 सेकेंड दैट इज़ योर टाइम. तो सिंपल इज दैट. फर्स्ट पार्ट हम ऐसे करेंगे, आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका 100 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है. 100 डिवाइड बाई 60 सेकेंड, तो आपका 1.66 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ गई फर्स्ट की. सेकेंड है आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक. ब्रेस्ट स्ट्रोक ने क्या हुआ, उसने 20 मीटर कवर किया 140 सेकेंड में. तो इसका वही सेम एज अब फॉर्मूला यूज़ होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये मैंने पहले ऊपर एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. मैं जस्ट ये फॉर्मूला ऊपर दे दिया है, उसी से नीचे मैंने सॉल्व किए हैं सारे जो पार्ट्स हैं. ठीक है. 120 जो है आपको 20 डिवाइडेड बाई 140 सेकेंड, ये आपका 1.42 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया. सी है आपका बटरफ्लाई जो स्विमर था उसने 20 मीटर कवर किए 120 सेकेंड. ठीक है. तो यही 120 आपका डिस्टेंस है, 120 आपका 200 आपका डिस्टेंस है. 200 मीटर इज डिस्टेंस, 120 सेकेंड इज योर टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल्स टू 1.66 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. लास्ट आपका जो है उसमें आपको फ्री स्टाइल है, उसने 400 मीटर्स 230 सेकेंड में कवर किया. तो 400 मीटर इज़ योर डिस्टेंस एंड 230 सेकेंड इज़ योर टाइम. तो डिवाइड करके इसका आंसर आ गया 1.73 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे मुझसे मिस हो गया है, पर आप लोगों को ये लगाना है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पेज का, ये है स्पोर्ट्स कार ट्रैवल एट इट्स टॉप स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. इसमें अब हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. हाउ फॉर इट विल ट्रैवल इन 5 आवर्स और 30 मिनट्स. अब एक आपको 5 आवर्स का दिया हुआ है. ठीक है. अब आपको स्पोर्ट्स कार जो ट्रैवल करनी है वो है, आपको स्पीड दी हुई है और आपको अब बताना है, डिस्टेंस निकालना है बेसिकली आपको. तो डिस्टेंस का हम लोगों ने एक रिलेशन हमने निकाला था, क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो स्पीड आपको दी हुई है यहाँ पे, स्पीड आपको दी हुई है 200 किलोमीटर पर आवर और आपको 5 घंटे दिए हुए हैं. ठीक है. इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, तो 5 डिवाइड बाई 200 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा 5 टू ज़ा 10 और दो ज़ीरो जो आगे वो थे उसके आगे लगे, तो 1000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया. बी है आपका 30 मिनट्स. अब देखिए आपके जो आपको दी हुई है वेलोसिटी, जो आपको स्पीड जो आपको दी हुई है 200 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ये आवर में है और ये आपको 30 मिनट्स दिए हुए हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 30 को
हम लोग 30 मिनट्स को 200 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डिवाइड बाई 200 किलोमीटर आवर, आपका 60,000 आ गया, 6,000 आ गया, ठीक है। अब आपका मिनट, किलोमीटर में तो पूरा आंसर आ गया। अब आपको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि हम किसी भी यूनिट कन्वर्जन में जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाते हैं तो आपका हमेशा डिवाइड होता है। तो 6,000 को हमने 1 आवर आपके 60 मिनट्स के बराबर होता है, इसलिए 6,000 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। आपके पास जो आंसर आ गया डिस्टेंस, दैट इज़ 100 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है। अब हम इसका हाँ, बस हम लोगों ने इसके बस दो ही न्यूमेरिकल्स करने थे। अब हमने 2 ही न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 50। दैट इज दिस इज़ अ वन न्यूमेरिकल, ये एक ही न्यूमेरिकल है और यही आप लोगों को यही उससे पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग साइड आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कार ट्रैवलिंग अ स्ट्रेट रो। अब फर्स्ट आपको मालूम करना है एवरेज स्पीड क्या होगी कार की बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स P और Q के बीच में क्या स्पीड होगी, Q एंड R के बीच में क्या स्पीड होगी और R एंड S के बीच में क्या स्पीड होगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। एवरेज स्पीड बिटवीन P एंड R आपकी है 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। 30 आपकी स्पीड है ओवरऑल और 10 Q आपका 10 पे है, Q और R आपका 10 पे है, सही है। तो हम इसको देखें, 30 आपकी स्पीड है और Q आपका P से लेके Q तक आपका जो डिस्टेंस है, स्पीड जो टाइम कवर हो रहा है वो आपका 10 हो रहा है। तो हम 30 से 10 को डिवाइड कर देंगे, आपकी स्पीड आ जाएगी। ये भी वही आपका फॉर्मूला है स्पीड निकालने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। इसका आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब Q एंड R का करना है। Q एंड R में भी आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, 30 स्पीड है आपकी, लेकिन R जो है आपका 20 पे आ रहा है, ठीक है, 20 पे आ रहा है। Q से लेके R तक आपकी स्पीड चेंज रह रही है, लेकिन 10 नीचे आपका टाइम जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20 और 10, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपका 10 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर 30 डिवाइडेड बाई 10 आपका 3 मीटर पर सेकेंड ही आंसर आएगा। अब आपका जो लास्ट है वो है R और S। R आपका 20 पे आ रहा है, R की जो स्पीड है, R और S स्पीड देखें, R की 30 है और फिर S है, S आपका P पे है, P मतलब 0, तो 30 माइनस 0 आपकी स्पीड 30 ही रहेगी। और जो आपका जो इसके एंड पॉइंट पे जो आ रहा है वो आपका 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 25 आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी आपका बोल रहा है व्हाट इज़ द कार्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या है आप लोगों को देख रहे हैं, सबसे हाईएस्ट स्पीड जो है वो है 30, तो इसका आंसर आपका 30 हो जाएगा। सेकंड आपका है हाउ मैनी सेकेंड्स इज़ द कार मूविंग, कितने सेकेंड्स कार मूव कर रही है, कहीं बीच में कार रुक भी रही है तो हमें देखना है कितने सेकंड ये चल रही है। ये चल रही है 25 सेकंड, क्योंकि 25 सेकंड तक इसका पूरा ग्राफ वहीं तक चल रहा है। ग्राफ इसका 25 सेकंड तक का है, तो ये 25 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। डी है आपका फॉर हाउ मैनी सेकंड इज़ द कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब हमें देखना है कि कितने सेकंड्स के लिए कार कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। तो आप देख लेंगे, आप ग्राफ में देखें सबसे ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब एक ही स्पीड पे कौन सी चल रही है, आपकी Q से लेके R तक है जो आपकी चल रही है। तो आपकी कितने सेकंड्स के लिए चल रही है, 10 सेकंड के लिए चल रही है, क्योंकि 20 से लेके 10, 20 माइनस 10 आपका 10 हो जाएगा। तो ये 10 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट चल रही है, सही है। अब आपका लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट में सेकंड लास्ट ई है, हाउ मच स्पीड डज द कार गेन इन द फर्स्ट 10 सेकंड। फर्स्ट 10 सेकंड में इसकी कितनी स्पीड बढ़ी, 0 से लेके 30 सेकंड पे ये 10 तक पहुंच गए। 0 देखिए यहाँ पे P पे 0 थी और Q पे 30 मिल गई, तो ये इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर पर सेकंड का गेन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब आपका F जो है, हाउ मच स्पीड डज द कार लूज इन द 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में स्पीड कितनी लूज हुई ये पूछ रहे हैं। इन द लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में कितनी स्पीड लूज हुई है। देखें
30 पे थी, 30 से ये 0 पे आ गई, तो ये इसका भी आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्होंने पूरी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने पूरी स्पीड आखिर में लूज़ कर दी थी। सही है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो है आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो पेज नंबर 53 पे है आपके ऑन योर टेक्स्ट बुक। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल बिलो शोज द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम। टाइम से आपकी चेंज हो रही है, देखें आपको देख रहे हैं 1 2 से लेके 10 तक आपको टाइम दिया हुआ है, और स्पीड है आपकी 0 पे 0 है, 1 पे 3 है, और 2 सेकंड्स पे 6 है, 3 सेकंड पे 9 है, 4 सेकंड पे 12 है, 5 सेकंड पे 12 है, 6 सेकंड पे भी 12 है, 7 सेकंड पे भी 12 है, 8 सेकंड पे 10 हो गई, और 9 सेकंड पे 5 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, अब आपको जाहिर है टेबल से देख के लग रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी क्या है, तो आप बोलेंगे 12, तो इसका आंसर आप फर्स्ट का आंसर है 12। सेकेंड है आपका बी, आपका है फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स कार वॉज द कार एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग वो कब तक कर रही है, आप देखें एक्सेलरेटिंग मैंने कहा था ना कि डिफरेंस जो आपका स्पीड में डिफरेंस जो सेम डिफरेंस आ रहा होता है दो स्पीड में, देखें 3 और देखें 6 की -3 आपका 3 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 12 - 9 3 आ गया, तो ये आपका सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये कितने सेकंड तक आ रहा है, ये आपका 4 सेकंड तक आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकंड। ठीक है। अब सी है आपका व्हेन वाज द कार एक्सेलरेटिंग 0 मीटर पर सेकंड। अब आप बताएंगे कि 0 मीटर पर सेकंड कितनी एक्सेलरेशन किन किन पार्ट्स पे आ रही है। देखें कहाँ पे आपका सेम है, देखें 4 पे तो 12 है, 5 पे भी 12 है, 6 पे भी 12 है, और 7 पे भी 12 है, तो यहाँ से लेके 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 सेकंड तक आपकी एक्सेलरेशन 0 थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से लेके 7 सेकंड। डी है इसका व्हाट इज़ द चेंज इन द कार स्पीड फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड में क्या चेंज आया कार की स्पीड में, कितना चेंज आया, 0 से लेके 6 मीटर पर सेकंड, कह रहे वो 0 थी, फिर उससे 2 सेकंड पे वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड पे चेंज हो गई है। व्हाट वाज द ई है आपका व्हाट वाज द कार एक्सेलरेशन ओवर द फर्स्ट 2 सेकंड। अब ये पूछना है कि कार की एक्सेलरेशन क्या है फर्स्ट 2 सेकंड पे, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हुआ है, लेकिन चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये इसको हमने क्या किया, हमने सब सिंपल हमने 3 को डिवाइड कर दिया, नहीं ये आपकी एक्सेलरेशन देखें मैंने आपको बताया था ना 3 - 6, पुराने आपको कहता था कि आपको सिर्फ इससे ये देखें 6 - 3 आपका 3 आएगा, 3 - 0 आपका 0 आ गया, 9 - 6 आपका 3 आ गया, और 12 - 9 आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो रही है। अब आपका एफ पार्ट है हाउ मैनी सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी डिड द कार स्टार्ट टू ब्रेक। ये पूछा है कितने सेकंड्स आफ्टर द गाड़ी जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कितना आपको डिड द कार स्टार्ट टू ब्रेक, कितनी दफ़ा ब्रेक लगाया उसने, तो ये हम लोग 7 सेकंड पे 7 सेकंड पे एक्चुअली जर्नी डिड द कार स्टार्ट टू ब्रेक। अब देखें रुकना शुरू होगा, अब देखें देखें 4 से लेके 7 तक सेम रही, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, लेकिन 7 के बाद आप देख सकते हैं टेबल में कि वो 12 से 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 0 हो गई, तो इस तरीके से ये चेंज होना शुरू हो गई है कार की जर्नी। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से सेकंड पे आपकी जर्नी का जो ब्रेक स्टार्ट हुआ था, तो ये 7 सेकंड पे आपका ब्रेक स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब आपका जी पार्ट क्या है, जी पार्ट है हाउ व्हाट वाज द रिटार्डेशन ओवर द लास्ट 4 सेकंड। रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था जो लूज जो आपका लॉस इन एक्सेलरेशन होती है, जो आपकी जिसमें आपकी स्पीड गेन नहीं होती, लूज होती है। तो ये आप पूछ रहे हैं कि वो लास्ट 4 सेकंड में कितनी आपकी लूज हुई, तो ये हम चेंज ऑफ स्पीड का टाइम बता देंगे कि आपकी लास्ट जो थी 12 थी, 12 को आपने 4 सेकंड से डिवाइड कर दिया, आपकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आप गेन भी कर रहे हैं और उतनी आप लूज़ भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग के एक्सेलरेशन भी आपकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और डी एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन भी आपकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ठीक है। तो क्लास 8 आप लोगों की ये वीडियो एक्चुअली ख़त्म हो गई है।
आप लोगों का टॉपिक एक्चुअली चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके मैंने न्यूमेरिकल्स, इसके सारे टॉपिक्स मैंने वीडियोस, पिछली वीडियोस में सारे हो गए और न्यूमेरिकल्स ही हो गए। मुझे पता है न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपको इशू होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये आप लोगों ने कभी पहले किए नहीं है। तो अगर आप, आई होप ये आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, और मुझसे, और इंशाल्लाह आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, रेगुलर क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई हो। ओके, स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफिज़।